और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज नामांकन का दूसरा दिन है और इसी को लेकर सचिन पायलट दाखिल कर रहे हैं नामांकन। टोंक में महादेव मंदिर से वो रोड शो भी निकालेंगे। पिछली बार इसी मंदिर से उन्होंने रोड शो किया था, तो ये बेहद अहम माना जा रहा है और आज वो अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाजपा की राजस्थान की अगली सूची को लेकर आज दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक होगी। सीईसी की बैठक से पहले प्रहलाद जोशी के आवास पर यह बैठक होने वाली है। बाकी बचे 76 नामों पर विस्तार से होगी चर्चा। वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी, अरुण सिंह, अर्जुन मेघवाल और कैलाश चौधरी सहित तमाम नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आज दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है और आज इस बैठक में तमाम बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। तो आज दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। इसको लेकर बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भाजपा की राजस्थान की अगली सूची को लेकर आज दिल्ली में कोर ग्रुप की ये बैठक है। सीईसी की बैठक से पहले प्रहलाद जोशी के आवास पर यह बैठक होगी। बचे हुए 76 नामों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो देखिए अभी जो है सीईसी की बैठक होने वाली है। आज दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। तो देखिए ज्यादा जानकारी इस पर ले लेते हैं। हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। निजाम, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज देखिए कोर ग्रुप की जो ये बैठक है वो होने वाली, जिसको लेकर बेहद अहम इसको माना जा रहा है। सीईसी की बैठक से पहले यहाँ पे बता दें कि प्रहलाद जोशी के आवास पर ये बैठक होने वाली है। इसको लेकर क्या ताजा अपडेट है निजाम? बिल्कुल, देखिए राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी वैसे तो एक कदम आगे है कांग्रेस से। उसने अपने अब तक 2 लिस्टें जारी की है, पहली 41 और उसके बाद जिस तरीके से उसने टोटल अभी तक कहे तो 124 जो है सूची सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। अब 76 यानी 76 सीटों को लेकर उसकी आज सीसी से पहले, कल चूँकि सीसी है कल देर शाम को, उससे पहले जो है आज एक बार फिर से कोर ग्रुप की बैठक जो है यहाँ पर जो प्रभारी है, अगर बात करें तो प्रभारी उनके प्रभारी के यहाँ आज जो प्रहलाद जोशी के निवास पर 11 अकबर रोड पर सुबह से करीब 11:30 बजे, करीब 1 घंटे बाद ही ये बैठक शुरू हो जाएगी उनके यहाँ। और इसको लेकर जो कह सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उसके साथ ही सीपी जोशी जयपुर से दिल्ली पहुँच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, कैलाश चौधरी भी जो हैं दिल्ली पहुँच चुके हैं। सुबह ही वो यहाँ दिल्ली पहुँचे हैं। कुछ ही देर में प्रहलाद जोशी खुद भी जो हैं दिल्ली पहुँचने वाले हैं जयपुर से। इसके साथ ही अगर बात करें तो 11:30 बजे जो है बैठक के लिए सभी नेता पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और देखिए अब तक जो है बीजेपी ने 124 सीटें घोषित कर दी, लेकिन अब तक उस पर एक बड़ा दबाव है जी कि जिस तरीके से पीएम मोदी ने और कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पेश किया है, बिल पेश किया है, ऐसे में अब एक दबाव है बीजेपी पे कि वो युवाओं को मौका दे, इसके साथ ही महिलाओं को चूँकि एक बड़ी तादाद में जो है टिकट दिए जाए, उसको लेकर आज जो कह सकते हैं मंथन होगा। क्योंकि पहले भी जयपुर में भी इस पर कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। एक बार फिर से आज जो है प्रहलाद जोशी के आवास पर बैठक होगी। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर फिर से कोर ग्रुप की बैठक होगी और उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में जो 76 पैनल, जो आज अंतिम फाइनल पैनल का रूप दिया जाएगा 76 सीटों के लिए कोर ग्रुप में। उसके बाद जो है वो बेहद ही खास मानी जा रही है, यानी कि और सीईसी की बैठक भी होगी जिसमें भी एक बार पहले भी बैठक हो चुकी है जैसा आप जानकारी दे रहे हैं। और इस बार आपने बताया कि महिलाओं को भी लिस्ट में रखा गया है, उनको भी जोड़ा जा रहा है। और साथ ही इससे पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो युवाओं को भी जोड़कर देखा जा रहा था। इस बार युवाओं को भी मौका मिल सकता है। बेशक देखिए कि अब एक तरह से बीजेपी पर दबाव भी है क्योंकि उसने महिला आरक्षण बिल को लेकर बिल पेश पारित किया है केंद्र में और दावे किए जा रहे हैं कि वो महिला आरक्षण को लेकर। और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है बीजेपी पर सवाल खड़े करती है और ये भी कि अगर जब प्रत्याशियों की घोषणा कम होगी तो वो उस पर हमलावर रुख अपनाएगी। चूंकि राजस्थान में जिस तरीके से बीजेपी ने महिला सुरक्षा का मामला उठाया है, महिलाओं से जुड़े अपराध को लेकर मुद्दा बनाया है, इसके साथ ही अगर दूसरे महिलाओं की सुरक्षा को भी एक बड़ा मुद्दा
बना के आगे चली है। ऐसे में चूंकि देखिए कि महिला आरक्षण का बिल पारित किया और महिलाओं के प्रति अपनी कई योजनाओं को लेकर या कहीं कि उनके प्रति अपनी कह सकते हैं कि एक मुद्दा बना के कि चुनाव का एक बड़ा पार्ट बना के वो चुनावी मैदान में उतरी। ऐसे में ये भी एक दबाव रहता है, बीजेपी पर दबाव रहेगा कि वो अब पूरी 200 सीटों में जो है अधिक से अधिक जो महिलाओं को टिकट दे। अन्यथा जो कांग्रेस है इसको मुद्दा बनाएगी कि देखिए इनके कथनी और करनी में अंतर है, इसलिए भी रहेगा। दूसरा, युवाओं को टिकट देना, जिस तरीके से देखिए पहली और दूसरी सूची में युवाओं को टिकट दिए गए संभव है, जिस तरीके से संकेत आ रहे हैं, निश्चित है कि इस बार भी जो है बीजेपी इस तीसरी सूची में जो किसी की अंतिम सूची हो सकती है, क्योंकि 76 सीटों पर लगभग जो है पहले जयपुर कोर कमेटी में, जयपुर में जब बैठक हुई कोर कमेटी की बैठक, तो उसमें संभवतः अधिकांश सीटों पर जो है सहमति बना ली गई। बच्ची कुछ सीटों पर जो है मंथन के बाद आज आखिरकार जो कह रहे हैं प्रहलाद जोशी के निवास पर जो बैठक होगी आवास पर 11 अकबर रोड पे, उस पर पहले सभी फाइनल करने के बाद एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में फिर से एक कोर कमेटी बिल्कुल यहाँ पर निजाम वक्त भी काफी लग रहा है और एक एक सीट पर जो है गहन मंथन भी किया जा रहा है, उसके बाद ही किसी को सीट पर उसका नाम फाइनल किया जा रहा है। यहाँ पर सीईसी की बैठक भी होगी, लेकिन यहाँ पर आज जो दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक है उसे बेहद ही अहम रूप से देखा जा रहा है। कई दिग्गज नेता हैं जो इसमें शामिल होने वाले हैं। वसुंधरा राजे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी और कई ऐसे बड़े नाम हैं जो इसमें तमाम बड़े नेता जो है इसमें मौजूद रहने वाले। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में देखिए चौथी लिस्ट का तो इंतजार है ही और उसके बाद में एक मीटिंग है वो भी होने वाली है, इसको लेकर क्या लगता है कि कितनी पुख्ता तैयारी में है इस बार कांग्रेस? देखिए बीजेपी में एक बड़ी स्थिति यह है कि उसका संगठन मजबूत है, उसके पास वो विपक्ष में था तो उसके पास काम करने के लिए समय मिल गया। इसके साथ ही जो उसके प्रभारी और सभी जो प्रभारी थे वो समय से पहले नियुक्त किए गए। इसके साथ ही जो टिकट वितरण की कवायद है उसमें चूंकि सभी जगह से इनपुट जुटाने में वो उसने पहले ही महारत एक कदम आगे बढ़ा दिया था कांग्रेस से, इसलिए संभव है कि आज 76 सीटों पे पूरी तरह से एक तरह से सिंगल नाम का पैनल बना के सीएससी को भेज दिया जाएगा और कल शाम को जो कि प्रस्तावित है पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उस बैठक में इन 76 नामों पर मुहर लग जाएगी। और इसके साथ ही कह सकते हैं कल के बाद सभी जो बीजेपी नेता हैं पूरी तरीके से जो है राजस्थान में चुनावी मोड में रहेंगे ताकि फिर से उनको दिल्ली नहीं आना पड़े, किसी तरह का रह के उनको इस कवायद में नहीं जुटना पड़े। तो बीजेपी चाहती है कि अपने जो जितने भी दिग्गज नेता हैं राजस्थान के वो सब चुनाव में लग जाए और किसी तरह से उनको फिर टिकट प्रणाली में ज़्यादा वक्त नहीं बिताना पड़े। इसी के चलते उसकी जो एक रणनीति है वो यही है कि आज सुबह 11:30 बजे 12 बजे के करीब जो बैठक होने वाली है उसमें एक बार फिर से विचार विमर्श किया जाए, उसको एक फाइनल रूप देकर जो है शाम को या दोपहर को, अभी तय नहीं है, जेपी नड्डा के आवास पर फिर से कोर ग्रुप की बैठक होगी और फिर उसके बाद उसमें ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे। आज फाइनल रूप देने के बाद कल केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेज दी जाएगी। बिल्कुल 200 विधानसभा सीटों पर की अगर बात करें राजस्थान में तो यहाँ पर बाजी मारते हुए बीजेपी ने 124 अपने प्रत्याशियों को उतार दिया गया, लेकिन इसी कड़ी में कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे छूटती हुई नजर आ रही है। निजाम, देखिए कांग्रेस भी जैसे आज तीसरी सी करने जा रही है, आज उसका 12 बजे का उसने समय दिया है, मतलब माफ कीजिएगा करीब 12 बजे का पहले समय था लेकिन उसके बाद बदल कर जो है 2 बजे रखने का प्रस्तावित हुआ है। तो आज सी कांग्रेस की भी है, संभवतः वो भी अपने 200 सीटों पे घोषणा कर देगी। यानी आज जो है राजस्थान को लेकर कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों ही जो है 200 सीटों पर अपने प्रत्याशी को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष जो कह सकते हैं निर्णय ले लेगी। कांग्रेस उसमें निर्णय ले सकते हैं और दूसरी बीजेपी जो है आज इस पे फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके कल सीईसी के सामने भेजी। फिलहाल कह सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी अब दिल्ली में जो ये सारा कवायद होती है उसको जरूर दोनों ही खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल, तो आज ये कोर ग्रुप की जो बैठक होगी वो बेहद अहम होगी, लेकिन आज कई सारी चीजें हैं जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी। पल पल की अपडेट्स जी राजस्थान आप तक पहुंचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया निजाम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए